जो वचन की व्याख्या करेंगे, उन 4 वचनों की एक्सप्लेन करेंगे। और कहते हैं कि गुरुजी अपने समय पे, जैसे हम सब संगत जानते हैं कि बहुत कम बोलते थे, लेकिन समय समय पर जो उन्होंने अपने मुख से जो बातें पुरानी संगत को बोली, उनको गुरुजी के वचन जो हमें भी सुनने को और हमें भी उसका आनंद, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको करने का, ब्लेसिंग मिले हमें भी। तो उनमें से 4 शब्द, 105 वचन जो गुरुजी ने बोले, और उनको 4 वचन जो है वो आंटी एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें से फर्स्ट वचन है, वेन एवर यू वांट टू मेडिटेट, डू नॉट गेट अप बिफोर द 5 minutes आर अप एंड सिट ऑन द मैट आफ्टर प्रेइंग, आल्सो थैंक द मैट और द मैट विल गेट हाफ ऑन योर प्रेयर। और सेकंड वचन है, जद तुसी मेरे कोल आंदे हो, तुसी सारे गंदे घड़े वांग हुंदे हो, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। और थर्ड वचन है, ਕੰਮ ਕਰਦੇ टाइम कपड़े ऊपर बहुत नहीं पहनने चाहिए, ना गंदे होने चाहिए हैं। और फोर्थ वचन है, आई नो व्हेन एंड वेयर आई डिसिपल, रिमेंबर मी एंड द प्लेस डू नॉट मैटर बिकॉज योर सोल रिमेंबर मी इन ऑल प्योरिटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पहला वचन जो है, जो मैं जिसके मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा नरेट या व्याख्या करनी चाहिए, वो है कि whenever you want to be, but don't get up before the 5 minutes are up and sit on a mat. When you meditate after praying, thank the mat or the mat will get half of your prayers. इस गुरु जी का ये वचन जो है, ये जो मैंने आज 4 वचन लिए हैं, ये संगत जी मैं आपको पहले ये बताना समझती हूँ जरूरी कि ये वचन मैंने बैम्बी आंटी की बुक गुरुजी माय फादर से लिए, बिकॉज ये बुक मुझे मेरे को बहुत दिल के करीब है, मुझे अच्छी लगती है, इसमें गुरुजी की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, तो मैंने ये वचन वहां से लिए हैं। और ये इसका जैसे है कि गुरुजी ने जैसे बोला है कि whenever you, आप कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से आप गुरुजी के लिए जब भी आप प्रे करने बैठते हैं, गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं, गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही हम गुरुजी को कुछ दे सकते हैं, ना ही हमसे वो लेते हैं कुछ। गुरुजी तो सिर्फ देने का नाम है, और गुरुजी सिर्फ एक एहसास है, इतना मीठा एहसास है, आप जितना इसको एहसास करेंगे ये उतना गहरा होता जाएगा। आप इनको गुरुजी के जितना समझोगे आप उतने ही, ये इतना गहरा समंदर है कि आप उसमें उतना ही नीचे उतरते जाओगे और जानने की कोशिश करोगे। गुरुजी को समझना तो हमारे बस की बात है नहीं, बस यही है कि गुरुजी के साथ जितना जो हमारा पल है, हमारी जिंदगी बदल गई, तो उसी लिए जब भी है तो उसके लिए जब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें बहुत ही प्यारा सा मंत्र जाप दिया है। मंत्र जाप दिया है, हम 5 मिनट क्या, अगर हमारी लिप लगती है तो फिर अब इंसान घंटों भी बैठ सकता है, लेकिन हमारी दुनियादारी है, जिम्मेवारियां होती है, समटाइम्स हम इतना ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। बट गुरुजी ने हमें यही बोला है कि 5 मिनट कम से कम बैठो, उसके बाद आप कितना भी, आपकी मर्जी है आप कितना भी टाइम बैठो, पर जब भी मेडिटेट करो तो 5 मिनट कम से कम बैठना चाहिए। और जिस मैट पे आप बैठते हो, जिस मैट पे आप बैठ के गुरु जी का ध्यान करते हो, जब मेडिटेट करते हो, तो उसका कैसे कि आपको शुक्राना जरूर करना है। ये हमें ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना हम थैंकफुल उसमें रहेंगे, और वो गुरुजी के, क्योंकि वो मैट भी उतना ही हिस्सेदार होता है, क्योंकि अगर हम वही कंकरों में बैठे या झाड़ियों में बैठे, कांटों में बैठे, तो जो मैट ने हमें इतना सॉफ्टनेस, इतना कंफर्ट दिया है कि हम एकदम अपना ध्यान लगा के गुरु जी का ध्यान कर सकें। जो गुरु जी का ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा, हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेंगी ना। तो अगर हम कंकरों में, झाड़ियों में, कांटों में बैठेंगे तो क्या हमारा ध्यान लगेगा? तो इसके लिए जो कंफर्ट जो मिले हमें मैट देता है, तो उसका तो जरूर शुक्राना करना चाहिए, ये मेरी ऐसी समझ में है। बाकी क्योंकि वाइब्रेशन भी रहती है, क्योंकि धरती के ऊपर जब हम बैठते हैं तो वो भी हमारी वाइब्रेशन भी काउंट होती है। तो हमेशा उस घड़ी का, उस पल का, जब आप बैठे हो, जो आपके आसपास है, हर किसी का शुक्राना कीजिए। क्योंकि और अगर सपोज अगर हमें हमें लगता है कभी, और ये मेडिटेट करते करते तो 5 मिनट तो क्या कितना, क्योंकि कभी कभी हमारा मन इतना भरा हुआ होता है कि गुरुजी ने बोला कि मेरे नाल गल करया करो,
गुरु जी की एक वचन जैसे हमने शुरू से सुना है, तुसी मेरे ना गल करो मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा। तो ये बेस्ट टाइम है, गुरु जी से अपने मन की बात कर लो, अपने आंसू बहा लो, अपनी खुशी जाहिर कर लो उनके साथ। गुरु जी को हमें अपना बना लिया अगर, तो फिर हमें किसी और का मुंह देखने की या किसी और के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी ही हैं जो हमें सही राह दिखा रहे हैं। और मतलब हमें सही और गलत की पहचान कराई है गुरु जी ने, हर अहम वहम से निकाल दिया है गुरु जी ने। तो जैसे कि आप अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, हम इसमें शुक्राना कर सकते हैं। तो ये सब मेरे को इस भाव इसका ये जो पहला जो वचन है गुरु जी का, ऐसा मेरा भाव इस चीज से निकलता है कि जितना हो सके कि हम गुरु जी के साथ इतने गैदरिंग में रहें और अपने हमेशा जितना हो सके हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को थैंक्स करें। जैसे कि आज का ये भी एक टेक्नोलॉजी को भी थैंक्स जाता है, बिकॉज अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इतनी कनेक्टिविटी, गुरु जी का इतना जो प्रचार दुनिया भर में इस लॉकडाउन में हुआ है, तो ये नहीं हो पाता इतना ज्यादा। क्योंकि आई एम मेरा भी ऐसे ही है, मैं भी लॉकडाउन में ही जुड़ी हूँ। तो ये लॉकडाउन में अगर मुझे जूम जूम का कोई जो यूट्यूब नहीं मिलता तो मैं गुरुजी के बारे में जान ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने तो सिर्फ यही बोला कि गुरुजी का नाम लिया गया। बट गुरुजी को जानू कैसे, क्योंकि लॉकडाउन था, सब अपने अपने घर में बंद थे, किसी को जानना नहीं पहचानना नहीं। नई जगह बॉम्बे में मेरे आसपास कौन गुरुजी का फॉलोवर मुझे नहीं पता था। तो मैं यही तभी ध्यान करती थी कि काश गुरुजी ऐसा कर दो कि हर घर पे ना आपके नाम का झंडा लग जाए, तो मैं दूर से पता चल जाए। जैसे वो पुराने टाइम में हमारे टीवी के ऊपर एंटीना लगे रहते थे, तो पता चल जाता था कि भी ये इस घर में टीवी है। जब बहुत 1980s की बात करती है, फिर उसके बाद डिश एंटीना आ गया, तो सबके घर में पता चल जाता था कि ये टाटा स्काई वालों का है या एयरटेल वालों का है। तो ऐसे ही मेरे तभी मेरे ऐसे मन में भाव आता था कि गुरु जी हर घर के बाहर एक झंडा लग जाए आपका नाम का, कि गुरु जी के हैं ये, तो मैं उनसे जाके आपकी बातें करूँ, पूछूं। लेकिन पूरा थैंक्स भी यही टेक्नोलॉजी को जाता है कि जिससे यूट्यूब के जरिए मुझे गुरु जी के बारे में इतने सत्संग सुनाए, गुरु जी के बारे में करीब मेरे को इतना करीब कर दिया गुरु जी के बारे में जान जान के, कि मेरे को सब कुछ गुरु जी ने प्रैक्टिकल सिखाया। मुझे किसी से भी कोई बात तक नहीं करने दी कि मैं किसी से गुरु जी के बारे में जान सकूं या पूछ सकूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो दिस इज ऑल अबाउट गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। एंड अभी मैं अपने दूसरे वचन के ऊपर आती हूँ, जो मेरे गुरुजी ने आज सुझाया मुझे बोलने के लिए। दूसरा वचन ये है, जब तुसी मेरे कोल आंदे हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਕੜੇ ਵਾਂਗ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अंदरों साफ करना है, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाहरों चमकाना है। तो इससे मेरा ये इस वचन से मेरा जो भाव है, क्योंकि गुरु जी के इतने पॉइंट टू पॉइंट बातें होती थी, तो जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि एक पत्थर की लकीर हो जाती है गुरु जी का कोई भी वचन है। तो उसके लिए मेरा सबसे पहले यही है कि गुरु जी से मिलने से पहले हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी होती है, हमारी लाइफ फुल ऑफ कंप्लेंट होती है, सारी की सारी शिकायतें, गिले शिकवे, अहम वहम, किसी से मतलब माफ करने की तो ताकत बहुत ही कम होती है। कोई होता है जिसके ऊपर परमात्मा का सिर पे हाथ रहता है, हमारे अंदर इतना गुस्सा रहता है, इतने गिले रहते हैं, किसने क्या किया, उससे कब कैसे बोलना है, किस बात को दिमाग में रख के मौका दे के उसको वो बात का दोबारा से सुनाना है। ये सब चीजें रहती थी। एंड ऑलवेज आंख में हमेशा आंसू, जैसे एक नेगेटिविटी बोलो या निराशा बोलो जिस चीज को। तो एक राह जो रही थी, जो गुरुजी ने हमें पकड़ा, पहले तो बोलते हैं कि उन्होंने अच्छे से अंदर से साफ करते हैं। क्योंकि जैसे कि बोलते हैं कि जो घड़ा है, आप जितना अंदर से उसको नेगेटिविटी उसकी जो अंदर हमारे अंदर घड़ा जो है वो हम है, हमारी अंदर की जो आत्मा है उसको पहले प्योर करना है, उसको खाली करना है जितनी नेगेटिविटी है। तो उस घड़े को पहले गुरुजी अंदर से साफ करते हैं। चाहे वो हम कैसे साफ करें, चाहे हमें हमारे कर्म कटवा के करें, चाहे हमारी अंदर से क्लीनिंग करें, लाइक या तो हमें कोई बीमारी देके या कोई दुख देके, ताकि हमें, क्योंकि जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते, जब हमारी लाइफ कितनी नेगेटिविटी रहती है, तो हमारे पास जितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग, परमात्मा की दी हुई जितनी भी ब्लेसिंग होती है, हम कभी उसकी कदर ही नहीं करते हैं।
हमारी लाइफ हमेशा फुल ऑफ कंप्लेंट रहती है, ये नहीं है वो नहीं है, हम लोग उसी को देखते हैं जो नहीं है, जो है वो देखते ही नहीं हैं हम। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जैसे जैसे हमारा जो अंदर का वेसल जो है वो क्लीन होता जाता है, हमारा घड़ा अंदर से साफ होता जाता है, तो तैसे तैसे हमें गुरुजी की ये सब चीजें, हमें ये सब चीजें इतनी प्यारी लगने लगती है। और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। एंड प्लस उसके साथ साथ जब भी पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर, तो फिर हैप्पीनेस आ जाती है। हैप्पीनेस आ जाती है तो हमारा जो ऑरा है वो भी क्लीन हो जाता है, क्योंकि हमारी नजर में सब सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। और ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे ऊपर कोई दुख आता भी है, तो हम अंदर से इतने प्योर हो जाते हैं कि हमें ऐसा अंदर से ये लगता है कि गुरुजी है ना, संभाल लेंगे। तो वो जो दुख है ना, वो इतना छोटा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे अगर हम दुख को मानेंगे और दुख का एहसास करेंगे, तो हमारे गुरुजी पे क्या है, गुरुजी की इंसल्ट हो जाएगी, नहीं गुरुजी है तो बस। गुरुजी और सुख अगर आता है, सुख में तो इंसान हमेशा खुश रहता ही है, लेकिन वो सुख भी ना अभी छोटे लगने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि गुरुजी का नाम, जो गुरुजी का नाम दाम है, गुरुजी है जिसका हमारे सिर पे गुरुजी का हाथ है, उससे बड़ा और सुख क्या होगा। दुनिया के सारे सुख छोटे हैं। हम जिस हालत में हैं, जैसे भी गुरुजी महाराज ने, परमात्मा ने हमको रखा है, हम इतने खुश हैं कि ये खुशी को बताना बस में नहीं है। और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी ने हमें गूंगा बना दिया, मुंह में गुड़ देके। तो मैं अगर आज जोर लगा लूं, बोलते हैं ना जैसे कि समंदर की पूरी स्याही भी समंदर को पूरी स्याही भी बनाई जाए तो भी गुरुजी का गुणगान नहीं लिख सकते। तो वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुंह से गुरुजी के बारे में कुछ अच्छा भाव भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। समझ नहीं आता कि गुरुजी ने कैसा मतलब इतना चेंज कर दिया लाइफ में। ना तो गुस्सा, ना कोई गिला, ना शिकवा, ना भेद, ना भाव, ना अहम, ना वहम, कुछ भी नहीं रहा है। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी गुरुजी की वजह से हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी गुरुजी की वजह से। हाँ, कुछ ना कुछ हमेशा यही मन के अंदर भाव आ जाता है कि कोई बात नहीं, संभाल लेंगे गुरुजी, हाँ कुछ सिखाने के लिए ही होगा। और यस, हमेशा गुरुजी बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरुजी, तो उन्होंने कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ये पाठ पूजा कर लो तो आपकी ये चीजें हो जाएगी। वो प्रैक्टिकली हमको हमको समझाते हैं। तो प्रैक्टिकली ही मुझे भी इसी तरीके से उन्होंने यही समझाया हर चीज को, जो आज मैं इतनी खुश हूँ। चाहे मेरे पास सब कुछ है, चाहे मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। ये सब गुरुजी ने मुझे हर चीज प्रैक्टिकली करके सिखाई है। ऐसे मैंने सत्संग मेरे पास काफी है जो गुरुजी ने मेरे से पहले, वासा अंकल ने मुझे पहले भी मौका दिया, मैंने शेयर किया है। फिर कभी होगा तो डेफिनेटली करेंगे। ना किसी की निंदा चुगली लाइफ में अभी ये बची ही नहीं है। अगर हमें कोई हमारा आस पास वाला भी कोई गुरु संगत से भी कोई दिखता है, गुरु परिवार का भी कोई रहता है, जैसे धीरे धीरे अभी पहचान हो गई है, तो हमारे आसपास हमारे घर में भी हमारे बच्चे, हमारा अपना कोई दुखी होता है, तो हमारे अंदर एक अलग सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है कि जिससे हम आगे वाले को हौसला दे सकते हैं कि हर चीज जो हमें दिखती है वो वैसी नहीं होती है। तो उसके पीछे भी परमात्मा की जो प्लानिंग ही होती है। मैं तो सच में बोलती हूँ, ये लॉकडाउन में जो गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, तो सबसे पहले तो वो जो गुरुजी का एक वो इसमें है, शब्द है जो वाणी का, उसमें कुर्बान जाऊं उस बेला सुहावी जिस तुमरे द्वारे आया। मेरा बस चलता वो लॉकडाउन में, वो जो मोमेंट था वो लॉक में ही रहता, मतलब ऐसा है कि वो कभी भी उसका जो फील है ना, वो मोमेंट वो कभी नहीं जाए, और शायद वो नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारे गुरु जी की शुरुआत हुई है। तो ये मेरा दूसरा वचन था जिसके ऊपर मैंने अपना रखा है भाव अपना। बस हैप्पीनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, एंड आप एक्सेप्टेंस आ जाती है। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, आपको पता है कि हमारे ऊपर रब खड़ा है। अगर वो कुछ कर्म कटवा रहे हैं, कोई दुख आ भी रहा है, तो यही सोचते हैं कोई कर्म कटवा रहे हैं। जैसे कुछ भी चोट लगती है तो पहले चिल्लाते थे, ऐसे होता था। अब ध्यान इसकी ज्यादा, थैंक यू गुरुजी, हो सकता है कोई फ्रैक्चर हो जाता। तो ऐसी छोटी छोटी बातों की में हमारा एटीट्यूड इतना बदल गया है ना कि वो दुख का एहसास ही नहीं होने देते हैं। चोट तो हो लगी, वो दुख उतना ही हुआ जितना पहले होता था, लेकिन वो जो एहसास, जो उसको महसूस करना, जो दुख जो हमारे अंदर तड़पता है, एक आत्मा को चोट लगती है, वो बहुत, वो चली गई है अभी।
थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अभी मैं तीसरा वचन लेके आ रही हूँ गुरुजी का। ये मुझे पहले टफ लगा, लाइक क्या है क्या, इसको समझने में मुझे लगा कि नहीं, चैलेंज लगा ये, बट मैं कोशिश करूंगी। मेरे को माफ कीजिएगा, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये सब गुरुजी की मेहर है, और आप लोगों ने अंकल ने इतना काबिल समझा कि मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल सकूं। थैंक यू सो मच अंकल जी वंस अगेन। तीसरा वचन जो मैं लेके आई हूँ, कम कर दे टाइम, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੱਟ नहीं पहने चाहिए, ना गंदा होना चाहिए है। तो इससे पहले ये एक सिंपल सा, मेरा भी छोटा सा दिमाग यही सोचेगा कि भी अपने आप को अप टू डेट रखो, जैसे एकदम गुरुजी के कपड़े हम जो सुनते थे कि एकदम क्रिस्प रहते थे, तो ऐसे गुरुजी एकदम फ्रेश रहते थे, हमेशा एकदम अप टू डेट रहते थे। तो दिमाग में, छोटा दिमाग इतना ही सोच सकता है हमारा। फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर अपना, बहुत गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि गुरुजी से बेस्ट टीचर और कोई नहीं है, तो मैंने गुरुजी से ही रिक्वेस्ट की कि गुरुजी, ये मेरे को वचन आपका ही बोला हुआ है, और आपका वचन है पत्थर की लकीर, तो इसमें कुछ तो गहरी बात होगी, कि कुछ तो इसमें होगा जो मुझे जरूर समझाओ, आप कैसे भी समझाओ। तो बस वही गुरुजी ने थॉट्स डाली, कहीं ना कहीं कुछ सुनवा दिया, कहीं ना कहीं कुछ भाव डाला मन में। तो जो भी मैं बोल रही हूँ, ये सब गुरुजी ने ही मुझे बताया है, समझाया है, सुनवाया है। दिस इज ऑल हिज वर्ड्स एक्चुअली, लाइक मुझे नहीं पता मैं वो चीज को जो गुरुजी ने मुझे समझाया, मैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी या नहीं। तो इसके लिए मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि गुरुजी ने बोला है कि जैसे कि एक कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है वो खराब नहीं होती है, वो प्योर ही होता है, और वो भगवान के चरणों में ही चढ़ता है। ऐसे ही गुलाब, गुलाब के कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब अपनी सॉफ्टनेस, जो उसकी जो निम्रता है, गुलाब की जो प्योरिटी है, वो कांटों की वजह से नहीं जाती है। तो यही चीज हमको भी यही अपनानी है, कि हमको अपने कपड़े, मतलब जो मुझे समझ में आया, हमको अपना जो करेक्टर है वो हमको नहीं खराब करना है। अगर हम किसी का कुछ सेवा करते हैं, या वो उसपे वो निष्काम सेवा कीजिए, कुछ एक्सेप्ट करके करेंगे ना, कि अगर मैंने तेरा ये काम किया तो बदले में मेरे को ये आज नहीं तो कल एहसान होगा, तो वो फिर हमारे कपड़ों पे तो छींटे आ ही गए ना, गंदे हो ही गए। कहते हैं ना, चिकड़ में पत्थर फेंकोगे तो हमारे ऊपर ही आता है। तो हमें पत्थर को साइड में करके चिकड़ से आगे निकल जाना है, और आगे के आगे जोत से जोत मिलाते चलते जाना है, आगे से आगे लोगों का भला करते जाना है, लेकिन निष्काम भाव से। हम हमारे मन में ये होना ही नहीं चाहिए कि मैंने तेरा ये काम किया तो मेरे को उसके बदले में आज नहीं तो कल मेरा ये कोई करेगा, या नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, आपका अगर आपके मन में प्यार है तो आप उसको जरूर जाहिर कीजिए, उसमें कोई किसी का कुछ लेना देना नहीं। हमें तो प्यार देने वाले ये बैठे हैं गुरुजी, हम हमें किस और कौन इतना प्यार दे सकता है, मेरे को ये बताओ। मेरा तो मन यही बोला कि गुरुजी, जब आप ही सब कुछ सुनते हो, आप ही, मैं आपसे अगर बात के कुछ भी पूछती हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, मेरी बहुत हद तक कोशिश रहती है कि बहुत हद तक कोशिश रहती है कि मेरे अंदर मन में गुरु जी को जानने के लिए, या गुरु जी के लिए कुछ भी बात करने के लिए, मैं कभी भी किसी से नहीं पूछती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने ये मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि तुझे कुछ समझ नहीं आया तो तू मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ कर। तो मैं जब भी है वो मुझे जवाब, सबको, मैं मेरी बात नहीं करती हूँ, आई एम नॉट स्पेशल वन, हम लोग सारे ही गुरु जी के स्पेशल हैं। मेरा सिर्फ एक ही है, मैंने ये एहसास किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, गुरुजी से कनेक्टिविटी बढ़ाओ। मैं भी आप जैसी हूँ, आप मेरे जैसे हैं, शायद आप मेरे से ज्यादा अच्छे होंगे। तो लेकिन यही है कि गुरुजी से बात करो, गुरुजी जरूर जवाब देते हैं। कुछ भी मांगना है मांगो, ये नहीं है कि नहीं मांगना है, कि गुरुजी ने बोला है ये वचन कि मंगो नहीं मनो। यस, मनो मतलब यही है कि गुरुजी की बातों को मानो। हमारा कोई दुख दर्द है, अगर हम गुरु जी के आगे नहीं रखेंगे, गुरु जी तो अंतर्यामी है, लेकिन हम भी तो निमाने इंसान है ना। अगर हम ये दिमाग से निकाल दें कि गुरु जी से बात करनी है, तो हम फिर दर दर भटकेंगे, दुनिया से बातें करेंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसे हो गया, मुझे बताओ क्या करना है। तो यही सब चीजों से तो गुरु जी ने बोला है कि ध्यान करो, मेरा मंत्र जाप करो, मेरे से बातें करो। तो यस, गुरु जी आपको रास्ता दिखाएंगे, जवाब देंगे,
वो कैसे करना है वो हमारी हेडेक नहीं है, वो गुरु जी का है, और वो कर देते हैं। और हमसे हमें पता ही नहीं चलता वो कब मक्खन के जैसी हमें निकाल देते हैं, हमें नहीं पता चलता। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना एहसास है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म से जितने भी जुड़े हैं, तो ये मुझे लगता है कि सबने ही इस एहसास को जिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि गुरुजी का एहसास ही गुरुजी से जुड़वाता है। अदरवाइज तो फिर ये एक फ्रेम में ही है ना। तो जितने भी यहाँ पे आज हम गुरुजी वाले बैठे हैं, तो जितने भी यहाँ और जुड़ने वाले हैं, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सबको ही बोलती हूँ कि गुरु जी का ध्यान किया करो, चाहे किसी को लगे अच्छा किसी को लगे बुरा। कोई बोलता है कि कोई मानता है जो नहीं मानता है, मैं बोलती हूँ कि देखो मेरा काम है, मैंने कर देना है, मेरा भाव सच्चा है, आगे वाले को ये बताना कि मेरा गुरु जी में विश्वास है, आप गुरु जी का नाम लिया करो। मैंने पर किसी को ये नहीं बोला कि आप अगर किसी को फॉलो करते हो तो आप मतलब उनको छोड़ दो, इनको तो फिर ये मेरा गंदा कर्म हो जाएगा। तो मतलब मेरे जो जो वचन है जो गुरु जी का कि कपड़े अपने गंदे नहीं होने, अपने ऊपर मैल नहीं चढ़ानी है, हमारे अपने सच्चे मन से किसी को राह दिखानी है, फिर आगे वो जाने और गुरु जी जाने। कहते हैं ना कि हमने बहुत पुरानी स्टोरीज में भी सुना है कि इतनी मेहर तो रब ने हमारे ऊपर भी नहीं की है जितनी मेहर जो पुराने हमारे पास जितने चोर डाकुओं के ऊपर रब करता है। क्यों? क्योंकि ना वो सच्चा होता है। अगर उसको कोई पकड़ लेता है, मतलब जैसे वो क्लियर रहता है ना सामने, हाँ मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं कत्ल करता हूँ, मेरा ये काम है। तो कितने कितने लोगों को उन्होंने डाकुओं से संत बनाया है लोगों को, क्योंकि वो सच्चे हैं। आज हम लोगों के अंदर मैल रहती है, हम अपना कुछ भी छोटा मोटा झूठ हो या गुनाह हो, किसी से कुछ जस्टिस नहीं कर पाए हैं, तो हमें हमारे अंदर पता होता है, हम सब तो भूल जाते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, उसको तो सब पता है। हमें ये हम इतने मतलबी लोग होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, दान करते हैं तो पूरी दुनिया को बताना जी, और जाफी जी रब देख रहा है। हम्म? और जब भी कुछ बुरा कर रहे हैं तो रब नहीं देख रहा है, और तभी हम ये सब चोरी से कर रहे हैं, रब तो हर जगह ही देखता है ना। तो जब हम रब उनके कर्म ज्यादा बख्शवाता है जो क्लियर रहते हैं, सामने रहते हैं, भले किसी का कत्ल कर रहे हैं, लूटपाट करते हैं, लेकिन क्योंकि रब को पता है कि ये बंदा क्लियर है, इसका मन साफ है, जो कर रहा है सामने कर रहा है, तो उसको जितना गुरुजी ने जो उसकी जर्नी में जो उसको क्लीन कराना था, उसके कर्म कटवाने थे, एक बार सिर पे हाथ रखा, वो साधु बदल बन गया, जितने भी चोर डाकू थे। तो ये भी बहुत बड़ा ऐसे एग्जाम्पल है। इसी के लिए जब भी हम किसी का भला करते हैं तो हमारे अंदर किसी भी तरीके का ये सब नहीं होना चाहिए। और जैसे कि वाणी का एक वर्ड है, जैसे नानक नदरी नदर निहाल। तो अब ये कितना सच्चा मीनिंग है ये, कि ये जो परमात्मा ने जिसके ऊपर भी अपनी नजर डाल दी, तो वो तो नजरी निहाल ही हो गया ना, क्योंकि उसकी नजर पड़ेगी तो वो इंसान तो पूरी जिंदगी उसके तो जन्मों कर्मों के जन्मों जन्मों के उसके पाप धुल गए जिसके ऊपर। तो हमें भी परमात्मा से हमेशा यही मांगना है कि अपने ऊपर अपनी मेहर डाल, सबका कल्याण मांगो, सबका भला मांगो, उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी तो बोलते थे सबका सबका भला मांगो, जो तुम मेरे द्वारे किसी को लेके भी आते हो तो मैं तुम्हें भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। लेकिन हाँ, अभी हम इसी बात को, ये भी गुरुजी ने देखो मेरे मुंह से बुलवाई है, कि अगर हम किसी मतलब से किसी को अपने द्वारे लेके जाएंगे गुरु जी के कि हाँ आप करो और हमें ब्लेसिंग मिले, फिर वो हमारा मन मैला हो गया। हमें तो इसके लिए लेके जाना है क्योंकि हमें खुद को अच्छा हुआ है, हमें हमारी लाइफ बदल गई है, हमारी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, तो हम चाहते हैं कि सबको ऐसा ही एहसास हो, सबकी लाइफ में उतनी ही हैप्पीनेस आए, सबकी लाइफ में इतना ही मीठा मीठा एहसास आए। अगर हम मतलब कि हाँ मैं लेके जाऊंगे 10 लोगों को और जुड़वा दिया, बोल दिया जी देखो जी मैं लेके गई हूँ, तो वो परमात्मा तो सब जानता है ना कि परमात्मा हमारे कर्म कर्म हमें जैसे रब बोलता है ना कि कर्म करो, कर्म अच्छे करो, हम अच्छे कर्म भी कर देंगे। अच्छे कर्म कैसे? दान भी दे दिया, बिना बताए भी चलो दे दिया, हाँ जी, कुछ और भी किसी की सेवा भी कर दी, हम ये देख रहे कि 10 लोग आसपास देख रहे हैं कि जी मैं सेवा कर रही हूँ, तो वो कर्म नहीं है। हम किस इंटेंशन से करते हैं वो मैटर करती है। हम किस इंटेंशन से करते हैं। हम 10 लोगों को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, भले हमारी इंटेंशन प्योर है, 10 लोग देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर।
हमारी इंटेंशन अगर सच में ये है कि हमने किसी का भला करना है, किसी का अच्छा करना है, अगर हमें परमात्मा ने इतनी बख्श दी है कि हम किसी की सेवा कर दें या किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर दें, भले 10 रुपए भी दे दें, अगर हम 10 उसके ये सोचेंगे नहीं कि परमात्मा हमें देगा तो इसके लिए हम दे रहे हैं ना, निष्काम भाव से करो, निष्काम भाव से। चुगली, निंदा, ये सब बंद करो, करना पड़ेगा उस चीज के लिए। जैसे ही आपने चुगली निंदा की, आपके ऊपर चीटे पड़ गए। तो इस भाव से तो मेरा यही मतलब निकलता है कि अपने कपड़ों को कभी भी खराब मत करो, माफ करो। सबसे बड़ा माफी तो बहुत ही बड़ा गुण है जो परमात्मा किसी किसी को बख्शता है, क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं ना किसी को, हमारा मन इतना हल्का हो जाता है ना। आगे वाला भी कहते हैं ना कि दो दो लोग मुक्त होते हैं, हम, एक मैं और जिसको हमने किया, दोनों लोग। क्योंकि तकलीफ में तो दोनों ही रहते हैं। एक दूसरा वाला भले ही उसको पता है या नहीं है कि हमारे मन में कुछ गिला शिकवा है किसी के लिए, लेकिन हम उसको रॉन्ग वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन तो जरूर भेजते हैं ना, अंदर से अंदर जाती ही है, क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए कुछ खटास, कुछ कड़वाहट कहीं ना कहीं दबी रहती है। अगर हम उसको माफ कर देते हैं, तो एक तो हमारी जो वाइब्रेशन जो इधर से हम किसी को भेजते हैं, हमारे थॉट्स जो आती हैं, तो एक तो वो बंद हो जाती है। प्लस हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे, वो बंद हो जाती, तो हम भी अपने आप क्लीन हो गए। ये मुझे ये इसी जो वचन से मुझे गुरुजी ने यही समझाया है कि कम कर दे टाइम, ਤੁਹਾਡੇ कपड़े ਨੂੰ वट नहीं पहना चाहिए और ना ही गंदे होने चाहिए। तो ये मेरा तीसरा वचन था जो मेरे भाव से जो मैं बोल सकी। आई एम सॉरी अगर कुछ गलती हुई हो। मेरे मन में जितना आया, जो गुरुजी ने मुझे समझाया, वो मेरे भाव से मैंने उतना बोला है। अभी मेरा जो चौथा वचन है, ये है कि आई नो when and where disciples remember me, and the place doesn't matter because your soul remember me in all purity। तो ये चौथा जो वचन है गुरु जी का, इसका भी ये बहुत ही डीप मीनिंग रखता है। हम पहले तो वहमों में फंसे रहते हैं कि ये इस टाइम पे गुरु परमात्मा को याद करना है या नहीं करना है। कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब, दूसरी चीजें, लेडीज का एनीथिंग, कुछ भी हम रीजन लगा लेते हैं। जब घर में कोई ऑफ हो गया, जब घर में कोई कुछ कुछ ऐसे कुछ काम हो जाता है, लोग छोड़ देते दिया विया, तो ठीक है, जितने आपके घर के रिचुअल्स हैं वो तो जरूर आप करिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसपे क्या है कि आप परमात्मा तो हमेशा जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही है, हमारी लाइफ में इतनी उथल पुथल हो जाती है, बट हमारी सांस तो चलती रहती है ना। तो उस चीज के लिए तो हमें परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा। और कहीं भी कर सकते हैं, हमको वो मौका, वो जगह, वो टाइम, वो कुछ सोचने की, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज ही तो परमात्मा की है। आज परमात्मा एक चुटकी बजाए हमारी सांस बंद कर दे, तो या फिर एक चुटकी बजाय हमसे सब ले ले, अभी भूचाल आ जाए, कुछ भी ट्रेजेडी हो जाए किसी के साथ भी, तो मुझे नहीं लगता कि हर वक्त परमात्मा को हमेशा किसी भी जगह पे आप याद कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने एक गुरुजी का ये भी वचन भी पढ़ा था कि भले ही आप टॉयलेट में बैठ के परमात्मा को याद करो, गुरुजी खुद से बोले क्यों। इसका रीजन ये है क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर के भाव पढ़ता हूँ, आपकी इंटेंशन, आपकी जगह मैटर नहीं करती। आप 5 स्टार में जाके बैठ जाओ, आप पहलों में जाके बैठ जाओ, गुरु जी का नाम क्यों हार्टली नहीं लो, तो उस नाम का कोई फायदा नहीं है। मंदिरों में जाके बैठ जाओ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं चुगली निंदा ये सब चल रहा है, तो गुरु जी तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब हम गुरु जी के हो जाते, अगर हम गुरु जी की बातों को नहीं मानते, तो गुरु जी तो उल्टा ज्यादा उस चीज को, वो उनको दुख होगा इस चीज के लिए। और गुरुजी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसी इंटेंशन देगी कि भाई ऐसे तो अगर हमें लगेगा कि गुरुजी के पास आओ जी, अपने भूल चूक बख्शवा लो, और फिर हम फिर से कत्ल करें या किसी का बुरा करें या ये करें, ऐसे नहीं चलेगा। गुरुजी को सब पता रहता है कि कौन किस भाव से किसका कल्याण, किसका हेल्प कर रहा है, या किसी की आप चीटिंग कर रहे हो किसी के साथ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं देखते हैं, परमात्मा नहीं देखता हमको। हम गुरुजी के हैं तो हम गुरुजी की बातें करते हैं। कोई साईं का भक्त है, जब माता रानी का भक्त है, जब किसी का भी भक्त है,
तो परमात्मा ज्योत तो एक ही है, हम किसी के भी हैं, तो वो तो जानी जान है, परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो हर घट की जानते हैं, घट की जानते हैं। तो मुझे तो मतलब यही है कि आप जितना हो सके गुरु जी का सिमरन तो जरूर ही जरूर जितना हो सके करिए, जिस भाव से करिए। आप जय गुरु जी बोलना चाहते हैं, आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, या गुरु जी को कोई गुरु पाप बोलता है, कोई माँ के रूप में देख बोलता है, कोई जैसे मैं हूँ, मेरे लिए तो गुरु जी एक टीचर है, गुरु है मेरे, और कोई माँ फादर है किसी के लिए, कुछ भी मतलब हर किसी किसी का भाई है। गुरुजी अपना हर रिश्ता निभाते हैं, कमी तो हमारे अंदर रहती है कि हम उस रिश्ते को कितना समझते हैं, हम उस रिश्ते की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस रिश्ते को कितना महसूस करते हैं, कितना एहसास करते हैं। गुरु जी सिर्फ देने का नाम है, वो हमसे ना कुछ लेते हैं, ना हमसे कुछ मांगते हैं, ना ही हम उनको कुछ दे सकते हैं। अगर हम कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं, गुरुजी का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बेचारे हमें सही राह दिखाते हैं, क्योंकि कर्म कर्म हम करेंगे तो हमारी ही जर्नी सीधी होगी, जो हमारे ही जो कर्म है, जो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो हमारा ही सीधा होगा। हम ऐसा करके कोई गुरुजी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं, खाली गुरुजी की कई बातों ने हमारी लाइफस्टाइल को इतना बदल दिया है कि हमारा जो जो उल्टे कर्म चल रहे थे, जो उसका बैलेंस था, वो सीधा होना शुरू हो गया। तो वो हमारा ही फायदा हो रहा है इसमें। गुरु जी को हम कुछ नहीं दे सकते हैं, गुरु जी को थैंक यू तक भी हम ढंग से नहीं बोल सकते हैं। बस यही बोलती हूँ गुरु जी की हमेशा भाव सच्चा होता है। अभी गुरु जी समझेंगे हमारी बात, बेचारे गुरु जी से बोले हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, समझाते भी हैं, सब जो आप मांगो वो मिलता भी है, लेकिन वो ही देते हैं जो हमारे लिए ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो लोग उन पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो ये तो गलत बात है। अगर आपने गुरु जी के ऊपर अपनी डोर छोड़ दी है तो फिर उड़ने दो, अपनी अपनी जो पतंग है गुरु जी के हाथ में दे दी तो गुरु जी को उड़ाने दो। वो उनको पता है कि कब किधर कितना कटना है, तो उसका उतना ही ऊंचाई पे उड़ाएंगे। उनके घर में कोई कमी नहीं है, करता तेरे सब कुछ है, क्या नहीं कर तेरे। तो गुरु जी के घर में कोई कमी नहीं है, वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो उसको उतना ही देंगे जितना जिसके लिए जरूरी है या ठीक है। आज मुझे हमें महल दे दें, बड़ी गाड़ियां दे दें या पैसा दे दें, लेकिन उनको पता है कि जब इसके पास ये पैसा आएगा, वो पैसा से ही सुख का सुख नहीं मिलेगा उस पैसे का, तो वो पैसा देंगे ही नहीं। ये तो अभी हमको समझना ना, गुरु जी की रजा में राजी रहना है कि मेरा रब क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे दे, इसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो उतना ही देगा कि उसको पता है कि अगर इसके पास अगर इतना पैसा होता है तो ये पैसा या तो किसी वकील में या डॉक्टरों में या किसी चोरी चकारी में किसी भी नुकसान में जा सकता है। तो ना, आपने आप देखो गरीबों के घर में कौन सी बड़ी बीमारियां आती है, वो पता भी नहीं चलता है उनको। तो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां है, कितना कुछ है, सब अमीरों के पास भी आती है। कुछ अमीरों के पास पैसे इतने होते हैं तो भी वो पैसा काम नहीं आता है, क्योंकि परमात्मा बोलता है वो मेरा बख्शा हुआ होना चाहिए ना। तो रब का दिया हुआ तो 1 रुपया, 1 रुपया भी बरकत डाल देगा। 1 रुपया, अगर उसकी उसका आशीर्वाद नहीं है ना, अरबों खरबों क्या, वो भी तहस नहस हो जाएगा। एक आग लगेगी तो खत्म हो जाएगा, पानी आया तो खत्म हो जाएगा। अभी अब हमने जिंदगी में इतने हादसे देखे हैं कि सुनामी आई, कुछ आया, इंसान जोड़ते रह जाता है, कुछ पता नहीं चलता। जिसको रब गुरुजी ने बचाना था, अपनी कितनी संगत को बचाया। 96 98 में, आई एम नॉट रॉन्ग, कितनी बड़ी सुनामी आई थी, गुरुजी ने अपनी संगत को नहीं जाने दिया था। सब लोग यूएस से, कनाडा, सिंगापुर से, कहीं कहीं से आए हुए थे। जब भी मैंने सत्संग में उषा सिंह आंटी का सुना है ये सत्संग, और मे बी मैं ईयर शायद रॉन्ग बोल रही होंगी, बट ये इंसिडेंट तो बिल्कुल ट्रू है। तो मेरे रब को पता है कि कब किसको कितना कैसे बख्शना है, कहाँ रखना है। अभी रब को, उनको गुरु जी को पता था कि उसकी लाइफ कितनी बख्शनी है, उसको कैसे बचाना है, तो कभी कभी उसको फौरन भेज देते थे, जमीन चेंज कर देते थे, हवा में उड़ा देते थे, फ्लाइट का टाइम कैसे कर देते थे। तो अगर वो नहीं भेज रहे, बहुत सारे लोगों के ड्रीम होंगे कि मुझे बाहर भेजना है, मुझे हमें अपने ड्रीम्स करने हैं, फॉलो करने हैं, बाहर जाना है, बहुत सारे ऐसे
लेकिन अगर गुरु जी को पता है कि कौन सी धरती पे आपका भला है, वहां जाके कुछ दूसरी दूसरी जमीन पे जाके आपको कुछ बीमारी या नेगेटिविटी या कोई आपका हादसा हो जाए, तो जब अगर हम गुरु जी के वाले हैं तो गुरु जी की रजा में राजी रहो। जब जो होगा तब पक्का होगा, वो गुरु जी तो क्वेश्चन मार्क तो आता ही नहीं ना गुरु जी के ऊपर। तो उनकी रजा में ही राजी रहो। बस गुरु जी का यही बात है कि तुसी मैंने याद करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा। आप उनके ऊपर छोड़ दो अपनी बात। गुरु जी बोलते हैं ना, गिव योर स्टेयरिंग इन माई हैंड एंड एंजॉय द राइड। जिस हाल में रखे मेरा मालिक उधर ही खुश रहो। उससे बड़ी और खुशी है ही नहीं है, उससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। जब हम, जैसे एक बच्चा माँ की जैसा माँ की गोद में रहता है, उसको नहीं पता होता कि मेरी माँ ने मेरे को उल्टा सीधा पकड़ा है, मैं गिरूंगा या ऊपर रहूंगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता ना। तो बच्चे बी लाइक ए चाइल्ड, बच्चे जैसे बनो। गुरु जी के अपनी गोद में ऐसा महसूस करो कि उस माँ ने हमें अपनी गोद में उठाया हुआ है और माँ हमें कभी गिरने नहीं देगी। जैसे ही हमारे अंदर मैं और अहम आ जाती है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करते हैं, हम लोग करके देखते हैं, ठीक है करते हैं, तो वहीं पे बच्चा जब भी बच्चा बोलता है कि हाँ मैं चल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो, वहीं पे बच्चा गिरता भी है, चोट भी लगती है। तो वो गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु जी हैं, तो प्रैक्टिकली समझाएंगे कि देखो अभी करके देख लो। ऐसा अगर मैं इसके लिए रोक रहा था कि तुम्हारा ये काम खराब होना था, तो फिर हम समझते हैं हाँ जी माफी गुरु जी, सॉरी गुरु जी, हमने आपको गलत समझा, हमने आपको नहीं समझा। तो उनकी रजा में राजी, तो कुछ फायदा नहीं। जो होना है वो वही होना है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए लिख के दिया है। जो हमारे लिए लिख के आया है उसको कोई नहीं टाल सकता है। या तो हमें रोके उस टाइम को एक्सेप्ट करना है, या फिर परमात्मा का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके जुड़ जाओ उनके साथ। और एक और बहुत प्यारी सी एक बात है जो मुझे थोड़े दिन पहले ऐसे थॉट आई, मैं बात भी करी थी। गुरुजी ने बहुत प्यारी बात समझाई है कि जितना हो सके, जो ये पॉइंट इसमें है कि वेन एवर यू वेर एवर यू रिमेम्बर मी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पे बैठे हो, जंगल में बैठे हो या महल में बैठे हो। गुरु जी का जितना हो सके ना, गुरु जी को याद करो, चाहे वो मंत्र जाप से करो। इसका ये है कि जब हम हैप्पी होते हैं ना, जब हमारा मन खुश होता है, तब हमको ज्यादा जाप करना या गुरु जी को ज्यादा याद करना चाहिए। आपका अपना भाव, आपको कैसे याद करना गुरु जी को, लेकिन गुरु जी को ज्यादा याद करो तभी। बिकॉज जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी इतना मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हम टूट जाते हैं। हमें यहाँ तक कि हमें परमात्मा का नाम हमें पता है कि हमको लेना है, क्योंकि वही हमें बचा सकता है, हमें यही करना है, लेकिन हमारा मन अंदर से इतनी नेगेटिव थॉट्स, इतने थॉट्स ये हुए, वो ऐसा गलत हो गया, ऐसा गलत और हो जाएगा, नेगेटिव थॉट, डर अंदर पैदा हो जाता है। तो हम वो उतना ज्यादा कनेक्टिविटी परमात्मा से नहीं जोड़ सकते। उस वक्त हमारा मन बहुत परेशान होता है, रोते हैं, मन में इतनी नेगेटिविटी, इतना घबराहट, इतना डर कि पता कल क्या होने वाला, पता नहीं अभी कौन सी न्यूज आ जाएगी, कैसे आ जाएगी। तो उस टाइम पे जो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, जो आप जब हैप्पीनेस में होते हो, आप बहुत खुश रहते हो, जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है, तब परमात्मा को जरूर सिमरन करो, जरूर याद करो। क्यों? क्योंकि वो सिमरन जो है ना, आपकी एक पिगी बैंक जैसे बच्चों का रहता है ना, रोज रोज हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चों के नाम की एक कॉइन डाल दिया, कर दिया। तो ये जो नाम है ना हमारा जितना लिया हुआ, ये एक इन्वेस्टमेंट हमारे दुख में काम में आएगी, जब हम परमात्मा से कट होने लगते हैं, क्योंकि हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उनका सिमरन कम करने लग जाते हैं। जब हमारी तबीयत अच्छी है, हमारे घर का माहौल अच्छा है, हमारे सब काम सीधे सीधे हो रहे हैं, हम एंजॉय अपनी लाइफ कर रहे हैं, तो आप उत्सुक जितना हो सके उस वक्त तो जरूर याद करो, क्योंकि आपका मन इतना खुश है ना। आप उस बात को इतनी, गुरु जी को कितनी खुशी होगी जब आप गुरु जी को ये बोलोगे कि गुरु जी मैं बहुत खुश हूँ, आपका आशीर्वाद है, मैं बहुत खुश हूँ। वो हमसे क्या चाहते हैं? उनकी रजा में राजी रहना। जब हम उनको ये बता देंगे कि परमात्मा आप ही के आशीर्वाद है, जो आपने जैसा रखा हुआ है हम उसमें बहुत खुश हैं, तो उससे ज्यादा और खुशी की बात और क्या होगी। जितना हो सके ना उस वक्त सिमरन करिए भगवान का। इट डजेंट मैटर, बात वही आ गई, इट डजेंट मैटर आप कहाँ बैठे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो,
आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, वट एवर यू डू, लेकिन कभी भी आप परमात्मा को याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद जरूर करो। जब हमारा माइंड स्टेबल है तब तो डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा याद करना चाहिए परमात्मा को, क्योंकि दुख में हमारी स्टेबिलिटी हिल जाती है, हम स्टेबल नहीं रहते, हमारे मन में बहुत उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है, हम आसपास भी हमारे नेगेटिव ओरा फिर आने शुरू हो जाता है, क्योंकि सब जगह तरफ पूरा घर का माहौल ही वैसा हो जाता है। सिमरन में बैठो तो ध्यान नहीं लगता, गुरु जी के आगे रोते रहते हैं, परमात्मा के आगे जो भी जिसको भी फॉलो करते हैं वो रोते रहते हैं आंखें, तो तब हम जब हम रोते रहते तो मंत्र कहाँ याद आता है, आंख से तो आंसू ही बरते रहते, गुरु जी प्लीज ठीक कर दो, अरदास ही करते रहते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये तब काम में आती है। जैसे हमारे एक बार में पैसा अभी आप लेके जाते हो ब्रेड वाले के बाद, एक मेरे को बड़ा अच्छा से एग्जांपल किसी ने समझाया था, कि जैसे एक ब्रेड लेने जाना है आपके हाथ में, और मंत्र जाप तो इतनी बड़ी पावर है कि इसके लिए इतना ये मेरे को अभी याद आ रहा है कि जैसे आप बोलते हो कि मैंने घर में ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने बड़ी पोथियां पढ़ ली हैं जी, मेरा तो पाठ हो गया। असली पाठ तो घर के काम दुनियादारी का, अपनी सेवा, अपना घर की जिम्मेवारियां निभाते हुए जो है ना, वो असली पाठ है। साथ साथ में पाठ करो, मन के अंदर गुरु जी का जाप करो, गुरु जी को याद करते जाओ, उसमें कुछ नहीं है। आप अभी ब्रेड लेने जा रहे हो और आपकी जेब में आपके बैंक में इतना बैलेंस है, और अब जेब में जब आप ब्रेड लेने जा रहे हो तो आपकी जेब में वॉलेट नहीं है, और आपको ब्रेड मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो उसको क्या पड़ी है, आपके बैलेंस में करोड़ों पड़ा है आपके बैंक में, उसको तो अपने 10-20 रुपए से पड़ी है ना कि उसको ब्रेड देनी है। तो इसी तरीके से जब हमें मुसीबत, कभी मुसीबत आती है तो हमारे पास क्या है, क्या हम घर में आके अपने ग्रंथ और पोथियां खोलेंगे? नहीं ना, हमें तो गुरु जी को याद करना है। इमीडिएट गुरु जी का ध्यान आ जाएगा कि हाँ गुरु जी है ना। तो एक जब भी हमारे सिर पे ये एक मन में एक इतना बड़ा आस्था आ जाएगा गुरु जी का कि गुरु जी है ना, गुरु जी को फटाफट याद करो, हमेशा याद रखो। ऐसी आदत एक बार पड़ेगी तो हमारे अंदर ही अंदर वो जाप चलता रहता है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि गुरु जी को पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि सोए सोए भी अंदर ही अंदर वो नींद में होते हैं, तो अंदर ही अंदर गुरु जी का नाम लेते रहते हैं। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी बख्श है। तो ये तभी होगा जब हम गुरु जी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये रब है, ये तो सबका है। कोई बोलता है ना कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, प्लीज मेरे लिए भी ये मांगो, मेरे लिए भी ये मांगो, ऐसा नहीं है। आप खींच लो, जितना खींच सकते हो अपनी तरफ खींच लो। ऐसा मेरा ये था। और अंकल, मेरे चारों वचन मैंने अभी जो गुरु जी ने बुलवाया, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी सबसे अगर कुछ गलत छोटे मुंह बड़ी बात हुई हो। तो ये मेरे चारों वचन की एक्सप्लेनेशन नरेशन थी जो मेरे मन से मुख से गुरु जी ने बुलवाए। माफ करना गुरु जी, कुछ भी